दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर गाइस। मेरी नाइन्थ से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक की सीरीज़ चल रही थी। इसका आज हम 10th क्लास की आज हम लास्ट पार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। इसके बाद 11th क्लास की एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट करूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ब्रेक लूँगा। रीजंस हैं, कुछ पेपर रिव्यू भी देना होगा बैक टू बैक, जिसके अंदर मैं GS 1 से लेकर GS 4 तक और इवन दैट ऑप्शनल्स के मैं कुछ पेपर्स को रिव्यू देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद फिर हम 11th क्लास की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, फिर 12th क्लास की सीरीज़ को। गाइज आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 5, कंज्यूमर से रिलेटेड टॉपिक में कुछ ज़्यादा खास तो नहीं, जिस वजह से मैं टॉपिक को जल्द से जल्द वाइंड अप करूँगा ताकि मैं आपका कम से कम समय ले सकूँ। बट हाँ, नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक्स के थ्रू। मैं लिंक्स जो है कमेंट सेशन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा और आप इसको डाउनलोड करके PDF फॉर्म में आप इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन समझना क्या है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो देखिए नोट्स तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक वास्ट व्यू के थ्रू थोड़ा बहुत चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को थोड़े कंसेप्ट्स जो है क्लियर हो सके, स्पेशली फॉर द इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स जिनके कंसेप्ट्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए गाइस, कंज्यूमर क्या होता है ओवरऑल अगर बात करें, देखिए यार सिंपल सी बात है, कंज्यूमर हम लोग होते हैं। अगर बात करें सिंपल से चीज़ से लेके समझते हैं कि कंज्यूमर को होते हैं हम जैसे लोग, हम एक आम आदमी लोग। कोई चीज़ हम खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अमेज़ोन से कोई चीज़ खरीदते हैं, लेट सपोज सिंपल लेटेस्ट ट्रेंड लेके चलते हैं, मोबाइल खरीदते हैं। मैक्सिमम जो बंदे होते हैं आज के समय मोबाइल्स के ऊपर ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि चीज़ें सस्ती मिलती हैं। ऑनलाइन आया, ऑनलाइन से आपने अप्लाई किया, ठीक है, आपने COD मार दी, व्हाट्सएप पर नेट बैंकिंग पे कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया आपने। जब मोबाइल आपने खोला तो पता चला उसके अंदर घड़ी की टिक्किया या फिर साबुन की टिक्किया आपको निकल के आई। तो अब आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आप रिटर्न पॉलिसी पे जाएंगे, अमेज़ोन को आप कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे कि भाई फ़लानी ऐसी ऐसी चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ आ गई है, तो बताइए, या तो दो ऑप्शन, या तो मुझे रिप्लेस करके दीजिए सेम प्रोडक्ट, मुझे न्यू प्रोडक्ट दीजिए, या फिर मेरे पैसे वापस कीजिए। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यही होता है, अगर हम किसी चीज़ को पैसा दे रहे हैं, किसी चीज़ का पैसा दे रहे हैं, तो हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए एज ए क्वालिटी के हिसाब से जो उस डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर लेट सपोज कोई, अगर आप फ़ोन लेते हैं, अगर उसमें 5 इंच की डिस्प्ले दे रखी है लेकिन आपके पास 4 इंच है, तो भी आप अनसेटिस्फाइड हो। क्यों? वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि 5 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, लेकिन आपको मिली सिर्फ 4 इंच की। तो ऑफकोर्स अगर अगेन आप अनसेटिस्फाइड होंगे तो डेफिनेटली अगेन आप कंप्लेंट लॉग करेंगे अमेज़ॉन पे, और आप रिटर्न पॉलिसी या फिर रिफ़ंड के लिए आप लोग जो है अप्लाई करेंगे। ये तो थी, मैंने एक सिंपल सा मोटा मोटा व्यू समझाया। देखिए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये होता है कि ये सीरीज जो कंज्यूमर जो होते हैं, ये जो अप्लाई होता है, ये बहुत गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है। हमने गुड्स लिया, लेकिन कभी कभी सर्विसेज के ऊपर भी चीज़ें जो है इम्प्लीमेशन, लेट सपोज आपने IT से रिलेटेड कोई सर्विस, आपने लेट सपोज आपकी छोटी सी कंपनी है, आपने किसी सर्विस होल्डर्स के थ्रू आपने बोला ठीक है भाई आप मेरे सॉफ्टवेयर से मेंटेनेंस करेंगे, लेकिन कुछ उसमें कुछ खामी आ रही है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ को लेके। तो यानी कि हमें एक बात हमें पता चली कि गुड्स एंड सर्विसेज में अगर कोई चीज़ें आती हैं तो उसको कंज्यूमर के अंदर उसको नॉमिनेट किया था। लेकिन यहाँ पर आप रीसेल अगर करते हैं किसी चीज़ को, लेट सपोज आपने चीज़ें खरीदी और रीसेल किया है, कमर्शियल यूज़ करने के लिए आपने किया, तो फिर या फिर कमर्शियल आप चीज़ों को यूज़ करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, तो फिर वो कंज्यूमर के अंदर नहीं आता। वो फिर डायरेक्ट फिर सेलिंग पॉइंट के हिसाब से वो चीज़ें आती हैं। कंज्यूमर के अंदर वही चीज़ आती है जो आप कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं करते, वो सिर्फ आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें करते हैं, तो उसी को हम कंज्यूमर कहते हैं। ये तो था मोटा मोटा सिंपल सी बात है। आपने कोई पेमेंट करी, उससे रिलेटेड आपको सर्विसेज चाहते हैं, आपने पेमेंट करी उससे रिलेटेड आप कोई गुड्स चाहते हैं, फिर सर्विस चाहते हैं, और आपको ठीक ठाक मिलनी चाहिए, दैट्स इट। तो ये था कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। देखिए ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर क्या होता है, बाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइस। हर आदमी का सपना है कि ठीक है भाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा अच्छे से प्राइस में। लाइक से मैं फ़ोन का एग्जांपल लेके चलता हूँ, एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ ताकि आपको तुरंत क्विक बने कि हाँ चीज़ें तुरंत समझ आ जाए, इस वजह से मैंने ये मोबाइल का एग्जाम्पल यहाँ पे रखने की कोशिश करी। फिर वही ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर की क्या होती है भाई, टू चेक वेट एंड मेजरमेंट, ये सारी सारी चीज़ें होती हैं भाई है। जब फॉर एग्जांपल मोबाइल लेंगे तो आप अगर लेट सपोज आप किसी शॉप पे जाके मोबाइल खरीदते हो, आप ये चेक करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे भाई, खोल के भी देखेंगे, भाई खोल दे भाई मैं देख लूँ थोड़ा सा, कुछ तरह की थिंग्स भी हमें देखने को मिलती हैं। इस तरह रेडिंग द लेबल केयरफुली, वैसे ये भी देखते हैं भाई मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है। ये भी हम आज के समय मैन्युफैक्चरर्स जो बेसिकली जब एक एस्पिरेंट जब मोबाइल लेने जाता है तो ऑफकोर्स ये चीज़ें भी देखता है। टू प्रोक्योर द बिल कैश रिसीव वारंटी, वही वारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी। अब चाइना फ़ोन लोगे तो कोई नो वारंटी है, और ये बंदा कोई अच्छी कंपनी का लोगे तो आपको वारंटी मिलेगी, तो वारंटी कार्ड भी आप चीज़ें रखते हैं। फिर इसी तरह भाई शॉपिंग केयरफुली एंड वाइजली आप करते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ द सेल्स, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है, बुकलेट जो निकल के आती है उसको भी आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर रीडिंग एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, इस तरह की थिंग्स आप जो ये ओवरऑल अगर बात करें, देखिए ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर्स में आती हैं सारी सारी चीज़ें। लेकिन कहीं कहीं प्रॉब्लम्स भी हैं, लाइक भाई हाउ कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड,
अब आपने देखिए, मैंने ये कोई व्हाट्सएप नंबर कॉल और मत करना है, मैंने जस्ट इंटरनेट से निकाला है। देखिए अब आपने देखा होगा काफ़ी सारे फेक एडवर्टाइजमेंट आज के समय चल रहे हैं कि भाई ड्यू टू द फेक एडवर्टाइजमेंट भाई कि कंज्यूमर अपनी हाइट बढ़ाएं, आर्मी में जाएं, कुछ तरह की थिंग्स आप देखने को मिलेंगी। तो ये सब अब आपको पता है 18 साल के बाद हाइट बहुत कम चांसेस होते हैं हाइट बढ़ने के, बट कुछ ऐसे फेक क्लेम्स करते हैं जिस वजह से हैवी वो चार्ज करते हैं कि भाई ये गोली खा लो हाइट बढ़ जाएगी, कोई इस तरह के थिंग्स देखने को मिलता है। वो गोली की कीमत कुछ होती है 10 से 12 गोलियों की कीमत जो होती है वो मैक्सिमम 6 से 7 हज़ार पर ले लेते हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है कंज्यूमर को ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो क्लेम कहाँ करेगा, जिस वजह से फिर कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होता है कस्टमर का ड्यू टू द इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, रीचेक नहीं कर पाते, क्योंकि आज के समय बिजी लाइफ है, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है कि आदमी जो बंदा है, जो बंदे होते हैं वो इतना नहीं कर पाते। ठीक है यार, चीज़ें वो ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट आके मॉनिटर करे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है बहुत, हम लोग तो कमाने में लग जाएंगे। तो जिस वजह से ये सारी चीज़ें जो हमें जो है देखने को, ये सारी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलती है। फिर साइड टू साइड देखिए अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट, कभी कभी क्या होता है कि भाई अंडर वेट्स और अंडर मेजरमेंट से रिलेटेड भी एक इशू आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एक सिनेरियो देता हूँ एग्जांपल। सबवे कंपनी है अमेरिका के अंदर, सबवे जिसका आप ये फूड्स फ्री फ्रेश जो जंक फूड्स खाते हैं, तो 6 इंच के नाम से बड़ा फेमस था कि 6 इंच का इसका एक मील लेते हैं। तो उसकी वजह से एक लॉयर ने कंप्लेंट किया था कि 6 इंच की जगह जो ये सबवे है ये 5.5 इंच ही का ही मील देते हैं, तो आधे इंच ये अपने प्रॉफिट की तरफ रखते हैं, जिस वजह से कंज्यूमर का अमेरिका के अंदर कंज्यूमर कोर्ट में फाइल किया और उसको मिलियंस डॉलर्स में उसको कंपनसेशन मिला। तो कहीं ना कहीं फिर अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश, इसी जगह सब स्टैंडर्ड क्वालिटी दिखाया कुछ और है, दिया कुछ और है, कुछ तरह की थिंग्स देखने को मिलते हैं। हाई प्राइस भी होता है कभी कभी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है ड्यू टू द, अगर बात करें मोनोपोली से रिलेटेड अगर हम चीज़ें देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस होता है। कंपटीशन में भी कभी कभी क्या होता है 2 से 3 अगर कॉम्पिटिटर होते हैं आपस में सहयोग कर लेते हैं, आपस में समझौता कर लेते हैं, ठीक है भाई आप हम लोग इतने बेचते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी कॉस्ट अगर 100 रुपये की है लेकिन वही चीज़ मार्केट में 1000 रुपये की बिकेगी तो डेफिनेटली कंज्यूमर तो चिल्लाएगा। तो जिस वजह से ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। फिर से देखा डुप्लीकेट आर्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल पे लेके चलते हैं कि एप्पल का चाइना फ़ोन देखें, चाइना एप्पल 6000 के अंदर मिल जाता है, अगर 7 बात करें आईफोन का 7, लेकिन ओरिजिनल प्राइस कुछ मोर देन बहुत ज़्यादा है, इवन दैट मोर देन 10 टाइम्स है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर फॉल्स और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कभी कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिसलीड किया जाता है कस्टमर से रिलेटेड, लाइफ साइकिल से, प्राइस से, क्वालिटी से, कि ठीक है भैया ले लो सब चल जाएगा, लेकिन नहीं, प्रोडक्ट्स कभी कभी गलत होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रैप्स होते हैं जिस वजह से कस्टमर कहीं ना कहीं ड्यू टू द टाइम शॉर्टेज की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है फंस जाता है। इसी तरह इस फैक्टर कॉजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स में देखिए क्या क्या हो सकता है कि देखिए वो फैक्टर्स, वो कारण जिससे कि जो एक कस्टमर होता है वो मतलब कि जो बोल सकते हैं कि उसकी पॉट लगा दी जाती है, अगर बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में। लिमिटेड इन्फॉर्मेशंस की वजह से भी कस्टमर जो एक्सप्लॉइट होते हैं, जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ जाता है। लिमिटेड सप्लाई जब कभी होती है, जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, अगेन उसमें फिर दिक्कतें आती हैं। इसी तरह लिमिटेड कंपटीशंस, अगर कंपटीशन बिल्कुल लिमिटेड है, लाइक सब कॉम्पिटिटर हमारे से 1 से 2 हैं, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशंस का हमें देखने को चीज़ें मिलती हैं। फिर इलिटरेसी है, फिर अगर आप देखें तो इलिटरेसी भी कहीं ना कहीं हमें सारी चीज़ें में देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन ये था कि भी कंज्यूमर मूवमेंट भी ऑथर ने हमें एनसीईआरटी में समझाने की कोशिश की कि भी कंज्यूमर मूवमेंट था, बट वाई डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर मूवमेंट्स क्यों हुए, क्योंकि रीजन था इसके पीछे डिससेटिस्फैक्शन से रिलेटेड। जब कंज्यूमर स्टार्ट हुए तो फिर उन्होंने कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट किया, बिकॉज एक लीगल सिस्टम नहीं था, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि भाई कंज्यूमर से रिलेटेड हम जैसे लोगों को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, अगर हमें घाटा हो रहा है तो हम घाटा क्यों सहें, इसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिली, जिस वजह से नीड ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट से रिलेटेड क्यों था, आखिर जो कंज्यूमर मूवमेंट की ज़रूरत क्यों थी। देखिए भाई सिंपल सी बात है, प्रोवाइडिंग कंज्यूमर एजुकेशन, प्रोवाइडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, बिल्डिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, अरेंजिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ऑर्गेनाइज पब्लिक ऑपरेशन, प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द कस्टमर, फाइट अगेंस्ट द मार्केटिंग सिस्टम, कंज्यूमर अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें जो हमें नीड्स में दिखाने को मिलती हैं। तो ये मैंने अभी तक से कुछ जोड़ने की कोशिश करी, वैसे एनसीईआरटी में था नहीं कि इसी मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ें जुड़ सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाए। इसी तरह देखिए कंज्यूमर मूवमेंट्स इन इंडिया के अंदर यही मैं बोलूँगा। देखिए अभी कंज्यूमर मूवमेंट इसलिए आए बिकॉज ड्यू टू द अनएथिकल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो चल रही थी, स्पेशली अगर बात करूँ 1960 के अंदर, कि लोग बोलते कुछ थे और दे देते कुछ और थे, लाइक ब्लैक मार्केटिंग होती थी।
फिर इसी की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती। फिर 1970 तक इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। फिर गवर्नमेंट आगे आई, फिर उन्होंने 1986 के अंदर सॉरी एक एक्ट बनाया जिसको बोलते हैं कोपरा। गाइस देखिए, कोपरा को फुल फॉर्म कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से रिलेटेड ये एक्ट निकाला गया और इसे ये पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया और ये हमारे इंडिया के अंदर फिर कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए, जिस वजह से ये गाइस इफेक्टिव सेफगार्ड्स था और ये प्रोवाइडेड करते थे कि वे कस्टमर को पूरा प्रोटेक्शन फुल सपोर्ट देते थे फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अनफेयर डीलिंग्स। क्योंकि भाई अगर कोई मार्केटिंग करता है फालतू की बकवास तो उससे अगर कस्टमर की ट्रैप भी हो जाता है तो उस कस्टमर को बचाया जा सके। क्योंकि जो ऑफकोर्स जो आदमी गलत करे तो उसके साथ गलत नतीजा तो होना ही चाहिए। अगर मार्केटिंग वाले गलत कर रहे हैं तो उनको डेफिनेटली इस चीज़ का जो है भुगतान करना ही पड़ेगा। इसी के जैसे फिर गाइस देखिए, ये आर्टिकल 14 और 19 के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारा एक तरह से देखा जाए तो मौलिक अधिकार के अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर जोड़ा गया, जिसके अंदर आर्टिकल 14 और 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 और 19 में हमें ये बताया गया कि देखिए ये आर्टिकल्स मौलिक अधिकार के अंदर लिए जाते हैं। फिर इसी की जैसे फिर 3 लेवल्स पे जो है रिडल्सल्स मैकेनिज्म स्टार्ट किया गया, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इन चीज़ों को कंज्यूमर को बचाने के। देखिए नेशनल लेवल पे अगर बात करें, स्टेट लेवल पे बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो इसको नेशनल लेवल पे NCDRC कहते हैं, स्टेट कमीशंस कहते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट्स पे कुछ इस तरह की थिंग्स हमें जो है देखने को मिली। तो यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए नेशनल लेवल के कंपोजिशंस को भी देखा जाए तो देखिए इसके अंदर अ पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो सुप्रीम कोर्ट से जो जज होता है उसको अपॉइंट किया जाता है। फिर इसमें 4 मेंबर्स होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है। फिर इसी तरह का स्टेट कमीशंस के अंदर भी होता है कि हाई कोर्ट जज होता है और ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है। इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। इसी तरह इस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, 2 इसमें अगेन मेंबर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर देखिए कुछ डीलिंग्स होती हैं, लाइक सपोज अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट पे अगर कोई फाइल करना चाहता है कोई केस को, तो उस देखिए अप टू अगर उसको लगता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई 20 लाख तक का कंपनसेशन अगर मिलना है तो वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। अगर इसी तरह लेकिन अगर स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में अगर वो करता है फाइल तो वो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जा सकता है। इसी तरह का नेशनल पे करता है तो अब 1 करोड़ से भी जो भी किस्से होंगे, कांड होंगे, वो सारे के सारे इसके अंदर नेशनल लेवल के अंदर ही जो है दिखाए जाते हैं। इसी तरह गाइस कुछ कंज्यूमर राइट्स भी होते हैं, लाइक राइट टू बी हेयर, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सीक रिटेंस, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हमें कंज्यूमर राइट्स के अंदर आज के समय जो है देखने को मिलती है। देखिए राइट टू सेफ्टी में इन द सेंस दे शुड बी प्रेफर परचेज क्वालिटी पर। आपने देखा हो जब कोई अगर आप खाने का प्रोडक्ट लेते हैं तो फैसी का एक आज के समय लोगो आ रहा है, इसी तरह एगमार्क का लोगो आता है, इसी तरह IS अगर आप अगर मटेरियल खरीदते हैं कोई हार्ड मेटल सॉफ्ट मेटल तो उसके अंदर ISI का भी कोई मटेरियल आता है। तो ये सारे सेफ्टी कॉन्ट्स हैं, मीन्स सेफ्टी से रिलेटेड दिए जाते हैं और ये गवर्नमेंट ही जो है इन लोगोस को जो है इस्टेब्लिश करती है और गवर्नमेंट इन चीज़ों के लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। तो कहीं देखिए आपने देखा भी होगा कि ISI और एगमार्क के लोगोस देखे होंगे, तो दीज लोगोस गए कस्टमर्स के लिए अश्योर कराते हैं कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उनके जो क्वालिटी स्टैंड जो है होता है बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होता है। ये मैंने अपनी तरफ से रखा। देखिए गाइस कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा हमें देखने को मिला अगर हम 2012 तक की बात करें कि देखिए नेशनल कमीशंस के अंदर कुछ फाइल्स स्टार्ट किए गए। लेकिन ये छोड़िए, ये कैलकुलेशंस आती है जैसे यहाँ पे देखिए थे टोटल परसेंटेज और डिस्पोजल रेट की 86%। आज के समय अगर देखें तो नेशनल कमीशंस के अंदर जो है जो फाइल को बिल्कुल ही अगर बात करें केस को सॉल्व कर दिया जाता है, ये एक बहुत अच्छी खबर है। अगर स्टेट लेवल पे देखें तो 84%, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो 92% है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 90% जो है केसेज यानी 38 लाख केसेस में से अगर देखें तो 90% का जो है सोल्यूशन किया जा रहा है। तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है। तो इस वजह से गवर्नमेंट सहयोग करे, बट हाँ गवर्नमेंट को कुछ और कंज्यूमर कोर्ट्स को आगे लाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द जो है जो बिल्कुल मैकेनिज्म मिल सके। तो गाइज ये था ओवरऑल 10th क्लास की NCERT की समरी। अब हम 11th क्लास की समरी हम कुछ दिनों के बाद स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।